कोई वक्त है, बेकार क्यों है कानून? कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा मिलेगा? नुकसान क्या है? सब नुकसान क्या है, नुकसान है? सब नुकसान ही है। क्या नुकसान है? गरीब आदमी तो था, उसके पास तो पैसा ही नहीं था, वो अपने नाम रसीद करवा ले, अपने नाम वक्फ बोर्ड से अपने नाम करा ले। बोर्ड ने गलत किया फिर गरीबों के साथ? बिल्कुल, बोर्ड ने भी गलत किया। सवाल ये है कि जो 4 लाख एकड़ जमीन थी वो 10 लाख एकड़ बन गई और गरीबों को तो कुछ मिला ही नहीं। पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड कहीं भी जाके खड़ी हो जाती थी कि ये मैं आपके घर के आगे खड़ा हो गया, ये घर मेरा है, जमीन मेरी है, तो पेपर आप दिखाओगे मेरे को। अब मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा ना कि ये घर मेरा है, पेपर मेरे को दिखाने पड़ेंगे उसको। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत नहीं है, ये सही है। जैसा हाल फिलिस्तीन में कहा लोगों ने, ऊपर वाले पर कुछ दिन की बात हो रही है बस। कुछ कमी था इनके वजह से इस जमीन पर निगाह आया सरकार को, मगर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया। कहाँ पर? पूरा वो सामने कोने पे। या तो हम रोड पे आ जाएंगे, हम अपने खुद करेंगे, कैसे? जैसे बांग्लादेश में हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ? मतलब आगजनी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम अपने हक के लिए करेंगे। क्या नहीं होगा? आपका ही तो शहर चलेगा, आपका देश चलेगा। जलेगा तो तभी तो फायदा होगा ना। कुर्बानी देके कुर्बानी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। खाली 2 औरतें डालनी है और 2 आदमी उसमें डालने हैं सरकारी, और वो SDM में कौन है उस महिला को पता तो है नहीं कुछ। संशोधन किया है। इसको क्या फायदा, क्यों कराओ संशोधन हमारे काम में, खाम दखल दे रहा, हम नहीं दिलवाते। अब तो लेकिन बिल पास हो चुका है। कई हजार का जगह है, ये सारी वक्फ बोर्ड की जगह है। योगी और मोदी और अमित शाह 3 है। वक्फ संशोधन कानून, वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग क्या मानते हैं, क्या है इस कानून पर उनकी राय, यही जानने के लिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज की तरफ से मैं दीपा राणा हम पहुंच चुके हैं ओल्ड फरीदाबाद की बड़ी मस्जिद के ठीक सामने। आज जुमा है और जुमे की नमाज के बाद जो है तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे मैं जानूंगी कि इस कानून पर वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है इस संशोधन के बाद कितना होगा बदलाव। चलिए मेरे साथ। बैठिए, तशरीफ रखिए। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है जी। अब्दुल्ला जी, कैसे हैं? ठीक है। हाँ, आज तो जुमे की नमाज है जी, आज नमाज अदा कर ली? अदा कर लिए जी। तो कैसे चल रहा है कारोबार? बढ़िया है, क्या अल्लाह। करते हैं आप? करते क्या है जी, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो लड़के लोग कमा के देते हैं थोड़ा बहुत, उससे हमारा गुजारा हो जाता है। 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, 13 पोते पोतियां हैं। 13 पोते पोतियां? हाँ जी, हाँ जी। 4 बेटे हैं? हाँ, और 4 बेटे हैं जी, 4 प्लॉट है, अलग अलग रहते हैं, वो थोड़ा बहुत कमा के दे देते हैं, तो उससे हमारा गुजारा हो जाता है। गुजर बसर हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकारी जो जितनी योजनाएं हैं खुश हैं? ना जी, हम तो खुश नहीं है जी। वक्फ कानून आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे अब्दुल्ला जी? कानून के बारे में देखिए, हम उस कानून को नहीं मानते, हम अपने रब के कानून को मानते हैं, चाहे हमारा गर्दन कट जाए। झूठा कानून, गंदा कानून, अफसर झूठा कैसे लग रहा है? झूठा ही लग रहा है जनाब। कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जी, आज के टाइम में जो गरीब लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं, हर तरह से हम परेशान हैं जी। हमारे दिल से पूछिए, हमारा मददगार तो सिर्फ हमारा रब है, कोई देने वाला नहीं हमें कि 5 किलो आटा दे दें, या कोई कारोबार दे दें, या कोई रोजीगार लड़कों के दे दें। हमारे 2 बेटे ड्राइवर हैं जी, 2 महीने से बैठे हैं, उनका काम ही नहीं है जी। वक्फ के बारे में मैं बात करने आई हूँ यहाँ पर आपसे। वक्फ के बारे में क्या कहेंगे? वक्फ संशोधन कानून लागू किया है सरकार ने, अभी 12-12 घंटे की बड़ी बहस के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगी, राज्यसभा में भी पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, वक्फ संशोधन कानून बनकर आया है। क्या कहेंगे उसके बारे में आप? आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शहीद अशरफी है। शहीद जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये वक्फ वाला जो मामला है, ये किसी का पूर्वज ने दिया गया था, वो प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों का है किसी का। अब उस जमीन को अगर आप वन साइड करना हटाना चाहेंगे तो ये नजरअंदाज हो रहा है शायद। आपको क्या लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी वन साइडेड हो रही है? हाँ, वो नजरअंदाज कर रहा है। किसके साथ हो रही है वन साइड? अब ये किसके साथ हो रहा है? अब तो ये जैसे हमारे जो राष्ट्रपति जी साइन किए, शायद हम लोगों ने सोचा था कि उसमें समर्थन नहीं होगा। आप वक्फ की जो जमीन है वो पूर्वजों की जमीन है? ये पूर्वजों की जमीन है, ये तो किसी ने दिया नहीं। छीन कौन रहा है इस जमीन ये को? अब ये तो नया एक जो संविधान, सरकार छीन रही है जमीन। सरकार छीन रही है? क्यों? इस कानून में ये पता, इस कानून में थोड़ी ना है कि सरकार छीन रही है। क्यों और क्या कर रही है सरकार, आपको नहीं पता? सरकार नहीं छीन रही है, मैं उस बात को नहीं, आपका सहमत हूँ मैं आपका बात से। लेकिन जो वक्फ वाला जमीन था, वो जिस कम्युनिटी को था, जिस कम्युनिटी को मिलना चाहिए, इस कम्युनिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं,
जिसके पास जगह नहीं है, घर नहीं है, तो उनको पारित कर देता। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपकी बात, जो बेवा है, जो बच्चे हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों के, उन्हें वो मिलना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें ही मिलना चाहिए। 2009 में वक्फ की 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो अब 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। यानी कि अगर हम देखें सिंगापुर जैसे देश जो है 4 देश बच जाए, तो क्या ये 10 लाख एकड़ जमीन उन बेवा, उन दबे कुचले जो छोटे वर्ग के मुस्लिम लोग हैं उन्हें मिल रही है? आपको लगता है? वो तो नहीं मिला, इसी चीज की बात कर रहा हूँ। तो अगर उस जमीन को लिया जा रहा है या किसी तबके से किसी वजह से भी उस जमीन को सरकार अगर अपने गृह में लेना चाह रहा है, तो वो जमीन उसको दिया जाए। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी आदमी है, पंचर लगाते हैं, रिक्शे चलाते हैं। अब तक वक्फ कानून क्या उसे दे रहा था? वक्फ बोर्ड क्या उसे दे रहा था? अब वो दे नहीं रहा था। वो बोर्ड ठीक काम कर रहा था कि नहीं? देखो मैडम, उस वक्त हम लोग इतना जागरूक नहीं थे, या अभी जागरूक नहीं है, वो उस चीज से हम लोग वंचित हैं। आपका नाम क्या बताया? शहीद जी। मेरा नाम शहीद जी, अच्छा सच सच बताइएगा मुझे एक बात, दिल पर हाथ रखकर। आप नमाज अदा करके आए, मस्जिद के ठीक सामने हैं हम, ठीक है? तो क्या वक्फ बोर्ड उन बेवा, उन दबे कुचले मुस्लिमों को वो जमीन का सीधा सही हक दे पा रहा था? बिल्कुल नहीं दे नहीं पा रहा था। कुछ कमी था इनको, इनके वजह से इस जमीन पर निगाह आया, सरकार को देखा गया कि ज्यादा जमीन है, खाली है, तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो वही जमीन सोच रहा था अगर दे ही रहा सरकार तो ये काम करते, जिस तरह का एक 3 तलाक वाला लाया था मोदी जी। क्या लगता है ये वक्फ कानून जो संशोधन हुआ है, इस कानून में ठीक मानते हैं? ये मनपढ़ आदमी पता लगाएंगे तसल्ली से, ठीक तो ना है ये, ठीक नहीं है। अच्छा, पहले जो वक्फ बोर्ड चल रहा था वो क्या उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए बना था बोर्ड, जो दबे कुचले मुस्लिम है, जिन्हें वो जमीन मिलनी चाहिए थी, जिनकी सहायता होनी चाहिए थी इस बोर्ड के थ्रू, वो हो पा रही थी? नहीं हो तो ना पा रही थी पूरी, कुछ तो मामला खराब था लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ज्यादा करके जमीन सब बोर्ड गए यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो इनमें इंस्टीट्यूट बना देना चाहिए था, बच्चों के लिए स्कूल बना देने चाहिए थे। नहीं, सब तो कंपनी खुली पड़ी है। इन्हें नहीं बोल पा रहे, यहाँ स्कूल भी है, मदरसा भी है, मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, सब कुछ है, मगर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया। कहाँ पर? बोर्ड की बोरा वो सामने कोने पे, वो बाजार में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी। वक्फ बोर्ड की जगह। ये तो आप बेमतलब ढकोसले वाली बात हो रही है। जमीन है ना, कई हजार का जगह है, ये सारी वक्फ बोर्ड की जगह है। कक्कड़ कंपाउंड है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में ये और आगे जो कम्प्लेक्स है, ITI है, वो सब वक्फ बोर्ड की जगह में है। यानी कि मुसलमानों को तो, मुसलमानों के बुजुर्ग, एक मिनट, मुसलमानों के बुजुर्गों ने छोड़ी मुसलमान आने वाली मुसलमान नस्ल के लिए कि ये लोग गरीब हैं, इनके काम आएगी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि तमाम तो गवर्नमेंट ने जगह हड़प ली, उसमें ITI बना दिया, बच्चों की शिक्षा केंद्र, चलो ठीक है, लेकिन उसके आगे ये कम्प्लेक्स है, वो भी ITI उसकी जगह वक्फ बोर्ड की, उसमें थोड़ा सा हमारा कब्रिस्तान है, उसके बराबर में फिर ये यहाँ से यहाँ तक कई हजार का जगह जो है ये कक्कड़ कंपाउंड है, ये इन्होंने अपने नाम कराई। जो पैसे वाले थे उन्होंने रसीद अपने नाम करा ली, आगे ना समय। लेकिन गरीब आदमी आज भी गरीब है और कल भी गरीब था और आगे भी गरीब रहेगा वो। अगर ये गवर्नमेंट अगर देना चाहती तो अपने जो इन्होंने कानून बनाया उसके अंदर, एक मिनट, उसमें कानून जो बनाया इन्होंने उसमें इंक्लूड करना चाहिए ना कि ये हम गरीबों को लिए देंगे, उसके लिए कुछ नहीं, खाली 2 औरतें डालनी है और 2 आदमी उसमें डालने हैं सरकारी, और वो SDM कौन है उसके हवाले वो कर देंगे। अब आपने बोल लिया, मैं बोलूं, ठीक है? आपकी बात मैंने मानी कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब क्यों रह गए? गरीब क्यों रह यही रह गए ना, तो कानून तो अब आए, अभी तक तो ये तमाम अधिकार बोर्ड के पास थे। अरे गरीब क्यों रह गए, सुन लो ना, ये प्रॉपर्टी है, गरीब आदमी तो था, उसके पास तो पैसे ही नहीं था, वो अपने नाम रसीद करवा ले, अपने नाम वक्फ बोर्ड से अपने नाम करा ले। जो पैसे वाले थे, गैर मुस्लिम थे या मुसलमान पैसे वाले थे, उन्होंने अपने नाम रसीद करवा ली। तो बोर्ड ने गलत किया फिर गरीबों के साथ? बिल्कुल, बोर्ड ने भी गलत किया और पैसे वालों ने। जब चीज मेरी है, मोहम्मद की है, ये वक्फ है, वक्फ, तो आपका राइट नहीं बनता इसको अपने नाम कराने का। वक्फ बोर्ड ने गलत किया ना गरीबों के साथ? वक्फ बोर्ड ने गलत किया और लेने वालों ने भी गलत किया। मुझे दिख रहा है ये चीज गलत है तो मुझे नहीं लेनी चाहिए, ये किसी की अमानत है। प्रशासन, आपको क्या लगता है? हाँ? रजिस्ट्री तो प्रशासन कर रहा है ना, वक्फ थोड़ी कर रहा है रजिस्ट्री उनके नाम। नहीं, ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल के अधिकार के बिना कुछ नहीं हो सकता था। देखो जी, गवर्नमेंट ने जो अब जो कानून बनाया ना, ये हमारे खिलाफ ही है, राउंड फिगर में। और बोर्ड भी गलत कर रहा था कानून? बोर्ड भी गलत कर रहा था, कानून भी गलत कर, गरीब के लिए दोनों ही गलत है। कहाँ गवर्नमेंट दे रही है? दे रहे हैं इसमें से जगह 100 जो पहले बोर्ड में MP का अधिकार होता था वक्फ बोर्ड में, अब तो आम मुस्लिम भी रहे। वक्फ का महकमा ही अलग था,
कोई एमपी का इसमें दखल नहीं था। तो आपके यहाँ की महिलाएं, आम मुस्लिम भी उसमें कोई महिलाएं कोई नहीं रह रहा। मान के आदमियों को नहीं पता, महिलाओं को तो तब पता होगा। पता होगा, महिलाओं को पता तो है नहीं कुछ काम का। वो वहाँ पे लेके गए संसद में औरतों को, वो कह रही है मैं तो अपने राशन कार्ड के लिए आई हूँ, कोई कह रही है मेरा बिजली का बिल ज्यादा आता है। उन्हें ये पता नहीं वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ कानून है क्या। उन औरतों को पकड़ ले जाएंगे बेचारी वो, जिनको पता ही नहीं है। और ऐसे आदमी को हमारे जैसे पकड़ गए अनपढ़ गंवार, उनको पता ही कुछ नहीं है वक्फ बोर्ड क्या होता है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी ना। बढ़ के वो लेंगी जो अनपढ़ गंवार है, जो पढ़ी लिखी औरतें जो जानती है उनके बात करो ना। जिन्हें 500 रुपए दे के ले जाया जाएगा वही तो जाएंगी वहाँ संसद में। मुसलमान, रियल मुसलमान जाएगा ही नहीं इस कानून। इस वक्फ बोर्ड से डर क्या है? डर तो इसे सरकार को क्या चाहिए इस वक्त बोर्ड से? इसको क्या चाहिए इस वक्त बोर्ड से? वक्फ बोर्ड इसको क्या फायदा? आपका जो वक्फ है वो तो रहेगा, जो है इसको संशोधन किया है। इसको क्या फायदा? क्यों कर रहा हो संशोधन हमारे काम में? खाम दखल दे रहा, हम नहीं दिलवाते। तो अब तो लेकिन बिल पास हो चुका है। तो वो तो जबरदस्ती कर रहा है सरकार, उनकी उधर करेंगे, जबरदस्ती कर लेते हैं बिल पास। आप खुश नहीं है? तुम ले लो किसी से भी राय, अगर जो कोई कह देगा वक्त बिल पास हो जाएगा, वो तो अपनी सरकार है, उनकी अपनी मनमानी कर रहा है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। अरे जिसकी लाठी उसी की भैंस है ना। कलेक्टर भी अपॉइंट किया गया, प्रशासनिक संवैधानिक पोस्ट है। आपको उस कलेक्टर पे, डीएम पे विश्वास नहीं है कि वो सही फैसला है? विश्वास नहीं है तो हमारा कलेक्टर पे क्यों करेंगे? हमें कपड़ों से पहचानता है, हमारा प्रधानमंत्री हमें कपड़ों से पहचानता है। हम उसे जो है ना वो क्या नाम है सिंदूर छीन, वो क्या नाम वो जो लेडीज पहनती है मंगलसूत्र छीनने वाले लगते हैं। हम किसी के घर में से जाकर गाय भैंस उसकी चुरा लेंगे, उसकी छीन लेंगे, ऐसी हम है लोग। आपको डीएम पर विश्वास नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो ट्रिब्यूनल होता था उस पर विश्वास था। देखो मेरी बात सुनो, ट्रिब्यूनल पहले हिंदी बोलो, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? ट्रिब्यूनल ही मतलब जो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से एक संवैधानिक पोस्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि डीएम रखा गया है, ऐसी वक्फ बोर्ड में अधिकार लेने के लिए ट्रिब्यूनल रहता था। अच्छा है, मेरी बात उस पर सुनो, विश्वास था। उस पर विश्वास की तो हमें नहीं, हमने ना तो हमें वक्फ बोर्ड की जगह मिली, ना वक्फ बोर्ड ने हमें कोई जगह दी, ना हमें कोई मतलब उस बात से। बात तो ये है, एक मिनट सुनो, जो वक्फ बोर्ड का कानून बना हुआ है मुसलमानों का है। ये तो आपने बताई सारी इसमें खामियां कि वक्फ बोर्ड कानून में, संशोधन कानून में क्या क्या खामियां हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि डर किस बात का है, कि क्या हो जाएगा इस कानून से, क्या बदलाव हो जाएंगे? आपका नाम? मेरा नाम फहीम अहमद। सरकार को है। एक मिनट, मेरा नाम फहीम अहमद है। फहीम जी, क्या करते हैं आप? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ध्यान से आपने इस कानून को पढ़ा है? जी बारीकी से? जी। क्या डर है कि क्या बदल जाएगा, क्या पहाड़ टूट जाएगा ये कानून आ गया तो? देखो ऐसा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम बनाया जा रहा है लोग बागों के बीच में कि वक्फ बोर्ड आई, वक्फ बोर्ड में कानून चेंज होएगा। पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड कहीं भी जाके खड़ी हो जाती थी कि ये मैं आपके घर के आगे खड़ा हो गया, ये घर मेरा है जी, जमीन मेरी है, तो पेपर आप दिखाओगे मेरे को। अब मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा ना कि ये घर मेरा है, पेपर मेरे को दिखाने पड़ेंगे उसके। तो उसमें गलत क्या है? इसमें गलत नहीं है, ये सही है। सही है। हाँ ये सही है, ये चीज सही है। तो आप और मानते हैं ये हाँ। इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे डिफेंस है, हाँ, दूसरे पे रेलवे है, बिल्कुल तीसरे पे वक्फ बोर्ड है। बिल्कुल सही कहा फहीम जी ने। इंडिया में, भारत में तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ के पास है। पहले सेना, फिर रेलवे और पहले सेना, रेलवे और तीसरे नंबर पर है वक्फ। सवाल ये है कि जो 4 लाख एकड़ जमीन थी वो 10 लाख एकड़ बन गई, और गरीबों को तो कुछ मिला ही नहीं। गरीब आज भी गरीब है। आज तक न ही वक्फ बोर्ड ने किसी को पेंशन दी, न ही विधवाओं की वो शादी करवाई, ना गरीब लड़कियों की शादी करवाई, ना ही कोई स्कूल बनवाया। खान साहब आप भी सुनिएगा, फहीम जी है ये, इनकी बात भी सुनिएगा आप। और ना ही वो बनवाया इन्होंने। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी वाली लैंग्वेज है, कह रहे हैं बीजेपी वाली लैंग्वेज। चलिए आप बताइए। है, और ना ही इन्होंने कोई मेडिकल स्कूल खोला, ना ही कॉलेज खोला। बस ये है जो इसमें आया उसने अपना पेट भरा। बड़े बड़े बैठे हैं इसमें, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप सब समझदार हो। अब क्या लग रहा है, संशोधन के बाद कुछ बदलाव होगा? नहीं, संशोधन के बाद देखो बदलाव होता है, अच्छी बात है। कुछ बदलाव हुआ तो बहुत अच्छी बात होएगी। जिनके हाउस टैक्स जा रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड अब नाले की ज़मीन भी है, उसे वक्फ बोर्ड अपनी कह देता है कि ये मेरी ज़मीन है। बहुत सी ज़मीनें ऐसी भी हैं जो नाले पे मकान बने हुए हैं, वो हमारी ज़मीन है। यानी कि तो वक्फ बोर्ड, नाले की ज़मीन तो वो उसकी हुई ना, नगर निगम की। बिल्कुल, यानी कि गरीब मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड कोई उनका न्याय और उनका हक दिलवा नहीं पाया। एक बात सुनो मेरी,
अभी तक तो वक्फ बोर्ड ने किसी को गरीब की किसी की सहायता नहीं करी। हाँ, वक्फ बोर्ड ने अभी तक किसी की सहायता नहीं करी। लेकिन जैसे संशोधन की बात हुई तो वक्फ बोर्ड जो है वो न्याय दिलाने के लिए सामने आ गया। हाँ, वो न्याय दिलाने के लिए अब दिलाएंगे न्याय। हाँ जी, पहले से कहा थे, लेकिन पहले तो सो रहे थे ना। अब जगे हैं। नहीं, अब भी नहीं जागे वो सही से। अब भी नहीं जागे। अब भी क्या है, कुछ लोगों में भ्रम बिठा दिया गया है कि ये बिल आएगा तो मुसलमानों से जमीन छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं छीनी जाएगी। वही मैं कह रही थी कि बात है समझने की कि बिल में क्या है, संशोधन हुआ क्या है। मेरे से ज्यादा तो आप ही के साथ रहते हैं ना, फहीम है ना आपके साथ। हाँ, मैंने पढ़ा, मैं तभी आपके पास आई हूँ ना। समझा आपने? मैंने समझा नहीं, आपने समझ लिया। वो तभी मैं के पास जगह रह जाएगी जो मुसलमान के पास है। बिल्कुल रहेगी उनके पास। उनकी जमीन कौन छीन रहा है? आपका घर क्या लग रहा है आपको छीन जाएगा? मुसलमान कागज ही नहीं दिखा पाएगा, वो मुसलमान जो रहता है जमीन पे। मांग को रहा है अभी, कागज मांगेंगे और क्या? तो वक्फ की आपका घर कोई वक्फ का घर थोड़ी ना है। आपका घर वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन है हमारी। अच्छा, वक्फ में दी हुई है आपको जमीन? चलिए, ये कह रहे हैं वक्फ ने हमारी हमें जमीन दी है। अच्छा, कागज नहीं है आपके पास, तो फिर किसकी जमीन है वो? वक्फ की जगह पे किसी के पास कागज नहीं है। हाँ। और गवर्नमेंट जब कागज मांगेगी तो हम पे कागज होंगे नहीं, खाली करो। वक्फ के पास होंगे, वो दिखा देंगे क्या हुआ? वक्फ तो दिखाएगा नहीं, जब वो तो खत्म हो रहा है ना वक्त। तो कागज तो रखे, कागज थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे। कागज ही तो खत्म होंगे। ये कमाल कर रहे हो आप। पहले कागज बनवाओ। तो देखिए, कागज कोई मांग नहीं रहा है, कागज कोई मांग नहीं रहा है। अच्छा, मोहम्मद हारून। हारून जी, क्या समझा आपने इस बिल के बारे में, कानून के बारे में? ये बकवास है सब। नहीं, आपको चलिए बकवास है, लेकिन बकवास है क्यों? तो कुछ आज तक कोई हुआ क्या? कुछ किसी पब्लिक को मिला ही नहीं आज आपकी बात समझ गई, बकवास है, मान लिया मैंने, लेकिन है क्यों बकवास? तक। कारण क्या है? देखिए, जब हम कुछ चीज खाते हैं, हम सेब खाते हैं, सेब हमने खाया, हम कहते हैं अरे सेब तो बकवास है। क्यों? वो सेब गला हुआ है, सड़ा हुआ है, ये किसी को नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे कोई वक्त है, बेकार क्यों है कानून? कोई फायदा नहीं है इससे, कोई फायदा मिलेगा? नुकसान क्या है? सब नुकसान ही नुकसान। क्या नुकसान है? सब नुकसान ही है। क्या नुकसान है? नुकसान जब अब आगा नुकसान तो अब आगा ना। आप तो बताओ। नहीं, अब तो आगा ना। आपको किस बात से डर लग रहा है? नहीं, अब ये तो अब आएगा, नुकसान का पता चलेगा ना, पता चलेगा क्या नुकसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन है। यामीन जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। ठीक है, क्या करते हैं यामीन जी? मैं पानी बेचता हूँ। पानी बेचते हैं। तो क्या लगता है इस वक्फ संशोधन कानून के बारे में आप? 370 पे आपको क्या लगा? अभी देखिए, वक्फ संशोधन कानून है, मैं उसकी बात करती हूँ। इसके बाद में कोई टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ जुमला जुमला है। है। जुमला, इसमें क्या जुमला दिया है? इसमें भी जुमला है, इल्जा दो। कोई किसको? पब्लिक को इल्जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कैसे मतलब? तो अब ला दिया, कभी 370, हाँ। कभी वक्फ बोर्ड। हाँ। ये पहले से क्या इंसान नहीं रह रहे थे यहाँ? कभी 3 तलाक, 15 तलाक, कभी 20 तलाक। 20 तलाक, क्या हुआ? ये बोलते रहते हैं सारा दिन, हम तो मोदी जी से सुनते आपके पास कोई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई और है अमित क्या? शाह कहते हैं कि यहाँ से इनकी हमारी सरकार हरियाणा में आ गई तो इनका आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देंगे, किसी को नहीं रहने देंगे। कौन बोलता है? योगी और मोदी और अमित शाह तीन ही हैं। क्या बोलते हैं? जो मैंने बताया आपको, क्या बताया कि इनका आरक्षण मुसलमानों का इस सिटी से खत्म कर देंगे अगर जो हमारी सरकार आ गई तो। फहीम जी, ऐसा बोला है क्या कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दो? जी, मैंने तो अभी सुना नहीं है। आपके पास कोई और खबर आती है और इनके पास कोई और खबर आती है? कोई और खबर का मोबाइल में तुम्हें अभी दिखा दूंगा, देखो मैं। आपने देखा? आपके पास है मोबाइल? मोबाइल तो सभी के पास है, जितने खड़े हैं। आप नहीं देखते? मेरे पास नहीं आज के टाइम में। बेकार की बातें हैं। आप जो है टू द पॉइंट बात करें। वक्फ बोर्ड के बिल में जो संशोधन गवर्नमेंट ने किया है उससे मुस्लिम समाज खुश नहीं है। कुछ लोग तो हैं। कुछ लोग तो जब भी खुश हो जाएंगे जब सारे मर जाएंगे। ऐसे तो कोई ऐसा क्यों? अरे चलिए, खुश कुछ नहीं लोग आप। तो जब भी खुश हो जाएंगे जब आपको- बुलडोजर चल जाएगा, कुछ लोग तो खुश होंगे। टू द पॉइंट बात हाँ, करें। to the point है, बस एक आखिरी सवाल टू द पॉइंट पूछती हूँ। डर क्या क्या है? क्या क्या हो जाएगा? डर ये है कि जो हमारा जो कानून बना हुआ है, पुराना कानून बना है, ये गवर्नमेंट ने इसने तो बनाया नहीं है, अभी तो बना नहीं है, ये तो सन 47 से ही पहले का बना हुआ है। लेकिन उस बोर्ड ने भी आपको कुछ नहीं दिया। नहीं, बोर्ड ने जितना दिया है उतना बहुत दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। बिल्कुल पूरी मार्केट बनी हुई है, ओल्ड मार्केट के अंदर सबको दुकानें मिली हुई हैं। किसी को मकान बना रखे हैं यहाँ, किसी को सामने प्रॉपर्टी है सारी वक्फ बोर्ड की, उसमें कब्रिस्तान है, सब कुछ दे रखा है। प्रॉपर्टी थी किसकी? वक्फ बोर्ड की थी। नहीं, वक्फ बोर्ड को भी तो किसी ने दी होगी। वक्फ बोर्ड को तो जिसने दी थी वो तो, अब वो वक्फ बोर्ड जाने ना किसने दी थी, बुजुर्गों ने दी, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने दी थी। जो तमिलनाडु में एक महिला जब शादी के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए गई तो उसने अपनी जमीन को बेचा।
उस जमीन को बेचने से पहले उन्होंने कहा कि जाओ वक्फ बोर्ड के ऑर्डर लेके आओ। जमीन उसकी थी। यमुनानगर में गुरुद्वारा है, उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जमा दिया। आपको पता होगा। एक मिनट, तो ये तो कागज बोलेंगे ना वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है, इसमें कौन सी बात है। जब वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड बताएगा, वो सबूत देगा कोर्ट में ले जाके, उसमें क्या बात है। तो वही तो, वक्फ बोर्ड खुद सबूत नहीं देता। वक्फ बोर्ड कहता है जो केस लड़ने आया सबूत वो देगा, पेपर वो दिखाएगा। ठीक बोल रही हूँ मैं? जो आदमी वक्फ बोर्ड से जो प्रॉपर्टी लेगा, जो वक्फ बोर्ड की जगह पे बैठा है, तो वक्फ बोर्ड तो उसको देगी ना, जो कुछ देगी। किराएदार बने या उस प्रॉपर्टी का ओनर तो बन नहीं सकता, तो खाली किराएदार ही बन सकता है उसका। अच्छा। वक्फ बोर्ड की जगह पे अगर लेगा तो गवर्नमेंट को, वक्फ बोर्ड को उसका किराया जो लेती है वक्फ बोर्ड वही लेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे वक्फ कानून के बारे में? खिलाफ है जी हम इनसे। खिलाफ है? क्यों है जी खिलाफ? खिलाफ इसलिए हैं कि ये हमारी जमीन है बड़े बूढ़ों की, वो गवर्नमेंट छीनना चाह रही है। कहाँ छीन रही है? अब से पहले क्यों इसकी जरूरत नहीं थी, अभी क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत तो पहले भी इस कानून में संशोधन की बात तो हो ही रही थी। नहीं, अंबानी का जो वो बना हुआ है ना, बिल्डिंग जो बनी हुई है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा चली है। तो बाकी वो जमीन वक्फ की है। वक्त की है वो, तो वक्फ तो वक्त बोर्ड की है वो। अंबानी के पास इतने भी पैसे नहीं कि उसने वक्फ की जमीन को हथिया लिया। हाँ, होंगे नहीं उस टाइम। पैसा आपको भी पता है, होता अनाथ आश्रम की थी ना जमीन। तो अब उस पर अंबानी ने घर बना लिया। अंबानी ने घर बना लिया। केस वक्फ बोर्ड क्यों लड़ रही है उससे? अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उस पर केस में खामखा लड़ूंगा। आपका क्या नाम है? अनवर नाम है। अनवर जी, क्या करते हैं अनवर जी आप? मैं होटल चला रहा हूँ अपना। होटल चला रहे हैं। अनवर जी, आपने इस कानून को पढ़ा है? हाँ, देखा मैंने, सब कुछ देख लिया, पढ़ रहा हूँ इस चीज को। चलिए, क्या सोचते हैं आप, इस कानून में क्या संशोधन हुआ है, क्या बदला है, क्या गलत होगा, क्या ठीक होगा, क्या उम्मीद जगी है? बस यही है, गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है इस चीज के अंदर। कैसे? इस तरीके से बार बार के लोग टेंशन में आ चुके हैं। भी अपनी जमीन मेहनत की कमाई से जमीन घेरी, उन्होंने बनाई, जैसे भी खरीदा। अब इस तरीके से लोगों को परेशान करा जा रहा है। रोज नई नई खबरें आती हैं। अब सब लोग बंदा मतलब ये चीज़ सोचा कि बंदा जाएगा कहाँ पर। आप देख रहे हो कि ना बुरा हाल हुआ पड़ा है चारों तरफ से। हमने तो सिर्फ ऊपर वाले को ऊपर छोड़ रखा है। मैं तो ना बता रहा हूँ, ना तगड़ा कहर बीतने वाला है। जो भी बंदा बुरा कर रहा है ना, ऊपर वाला ऐसा दिखाएगा जैसा हाल फिलिस्तीन में करा लोगों ने। ऊपर वाले बस थोड़ी दिन, कुछ दिन की बात हो रहा है, बस कुछ टाइम का, बस जैसे आंधी तूफान चल रहा है ना, अभी जला आ रहा है ना। आप इस तरीके की बातें बोल रहे हो नेगेटिव, कि इस तरीके फिलिस्तीन जैसा हाल हो जाए। आप चाहते हैं कि देश में, मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, जो बंदे बुरे कर रहे हैं ना, जैसे हो रहा है, गलत हो रहा है, अब लोग अपनी नई नई एडवाइस दे रहे हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। मैं इस चीज़ को बस इस चीज़ को बोलूँगा, क्योंकि हम लोग ना सब्र करके बैठे पड़े हैं। लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, अंदर से बंदा अंदर से बिल्कुल खोखला कर चुका है। ऐसी ऐसी बातें आती हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना रखा है। अब मेरा जो होटल है, अज्जू भाई चिकन बिरयानी का होटल है मेरा, 90% लोग मेरे हिंदू कस्टमर है, जिससे मेरा आज होटल चल रहा है। ठीक है, लोग खूब खाते हैं, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। अरे प्यार मोहब्बत भी है उन लोगों में, सब चीज़ों में बढ़िया है। लेकिन लोग पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ अनपढ़ गवार लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, वरना सब में भाईचारा बहुत अच्छा है। इस तरीके से कर करके न्यूज़ वायरल कर रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं तो बस सबसे यही बोलूँगा, भाई देखो, मिलकर चलो, सब लोग एक होकर रहोगे, सब कुछ अच्छा होगा। चाहे बाहर फॉरेन कंट्री में कुछ भी हो रहा हो, बट अपने इंडिया के अंदर मैं चाहता हूँ सब लोग भाईचारा मिलकर रहें, सब एक होकर चलें, तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं तो खुद यही चाह रही हूँ, खुद यही बोल रहे हैं हम कि सब मिलकर चले तो शायद विकास और ज्यादा हो और तमाम लोगों को उनका हक मिल सके। देखिए, सरकार की तरफ से राज्यसभा में बिल लेकर गए, लोकसभा में लेकर गए, पास हो गया, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई, संशोधन हुआ। वो भी वही कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जिन यतीम, जिन बेवा को, जिन गरीब कुचले, जो गरीब पद के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उन्हें हक नहीं दिला पाया, अब सरकार उसे अपने अंडर लेकर उसका हक उन्हें दिलवाएगा। तो इसमें गलत क्या है? आपकी बात से बिल्कुल एग्री है हम लोग। वो दिलवा ही नहीं पाएगी हमें। पहले मिला था, बोर्ड दिलवा पाया था? बोर्ड ने दे रखा है। क्या क्या मिला आपको बोर्ड? सब कुछ मिला, घर भी मिला हुआ है, मकान सारा सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने स्कूल बनाए हैं, कितने कॉलेज बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? 4-5 तो है स्कूल। क्या क्या नाम है बताओ? अंजुमन इस्लामिया है और 2-3 बन रहे हैं यहाँ पर। हॉस्पिटल कितने बनाए हैं? चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गई कि सरकार जो कर रही है वो गलत है, मान गई मैं आपकी बात। लेकिन वक्फ ने कितने स्कूल, कितने इंस्टीट्यूट, कितने कॉलेज, क्या क्या बनाया? हमारे बुजुर्गों की जमीन है, हम क्यों दें सरकार को, ये बताओ। सरकार मांग कर रही है तो क्यों आएगा हमारे में कमिश्नर, क्यों आएगा हिंदू गैर मुस्लिम, क्यों आएगा? ट्रिब्यूनल भी तो था पहले। कौन था? ट्रिब्यूनल भी तो था पहले। नहीं था ना, ऐसा कोई भी कानून नहीं था। पहले हम खुद ही अपना मैटर क्लोज कर लेते थे। अब ये तीसरा बंदा क्यों एंटर करेगा हमारे में, ये बताओ ना। अब आप चलिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। तमिलनाडु में एक केस हुआ जहाँ पर एक महिला ने शादी के लिए, जब वो घर में, और भी कई सारे केस है खान साहब, और भी कई सारे केस है।
वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड तो कहेगी हमारी जमीन है। लेकिन गैर मुस्लिम की जमीन थी, जब वो अपना हक मांगने गए तो वक्फ बोर्ड ने कहा, तो उस इंसान ने कहा कि वक्फ बोर्ड से ऑर्डर लेकर आए। तो उसको वक्फ बोर्ड को कंफर्म करना चाहिए ना किसकी जमीन है किसकी नहीं है। वो कंफर्म करेगा, जमीन तो उसकी है, तो वक्फ बोर्ड पेपर तो वक्फ बोर्ड दिखाएगी ना। यहाँ पे ना इस जितना भी है सारा वक्फ बोर्ड का ही है। ये आपका ये जितना भी है ये पूरा एरिया है ना, यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था यानी कि पहले। आप सभी वक्फ बोर्ड जो संशोधन कानून है उससे खुश नहीं है, खिलाफ है। तो अब तो लेकिन कानून बन चुका है, कानून बन गया तो हम रोड पे आ जाएंगे। क्या करेंगे सर? सांसद ही तो उनका है, सांसद में तो ही बैठ के वो कानून बना सकते हैं। क्या करेंगे फिर आप अगर रोड पर आकर? क्या होगा? दिया जनता तो आंदोलन करेंगे रोड में, हमारा बुजुर्ग ने दिया है ना, खुद का जमीन तो हमारा बुजुर्ग ने दिया है। बंगाल में इसी आंदोलन में कितने घर जल गए? आपको ये पता है मणिपुर में क्या हो रहा है? उसके लिए मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? ये नए नए कानून ला के दे रहे हैं यहाँ पे। मैं मणिपुर में खुद रहता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी, वहाँ सख्त एक्शन जो है होना चाहिए। लेकिन अगर आप रोड पर आ जाएंगे क्या होगा? हम आंदोलन करेंगे, अपना कानून वापस करवाएंगे। क्या होगा? क्या होगा? हम अपना कानून वापस लेंगे। लेकिन कोर्ट में भी तो, कोर्ट में आप अगर चुपके से कर देगा अलग सी बात है। कोर्ट में भी अपील डाली है, आप अब डाला हुआ है अपील, तो उस पर विश्वास नहीं है कोर्ट? ना विश्वास कैसे हो जाएगा? हमारा तो विश्वास ही नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। हमारा बुजुर्ग उन्हीं के आदमी सारे सब बिके हुए हैं ये। जमीन तो मिला मैडम 500 करोड़ रुपए वहाँ से मिल रहे हैं, ये कोई बात होती है? तो जब रोड पर आ जाएंगे तब कौन सुनेगा फिर? कौन सुनेगा? हम अपने खुद करेंगे, कैसे? जैसे बांग्लादेश में हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ? मतलब आगजनी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम अपने हक के लिए करेंगे क्या नहीं। होगा? आपका ही तो शहर जलेगा, आपका देश जलेगा। जलेगा तो जब तो फायदा होगा ना। अच्छा, जलाकर फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, कुर्बानी देके कुर्बानी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। कुर्बानी दी जाएगी? हम बिल्कुल दी जाएगी, और क्या। क्यों नहीं देंगे मैडम? आप विरोध प्रदर्शन कीजिए। प्रदूषण में कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा? वो चोर बैठा हुआ कहाँ सुन लेगा वो। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन उस आगजनी में तो हिंदू भाई मरेंगे, मुस्लिम भाई मरेंगे, किसको हक हिंदू से मिलेगा? लड़ाई नहीं है ना, सरकार से लड़ाई है। सरकार से जब ही मालूम लगेगा अपना भला कौन है, ऐसा नहीं मालूम लगेगा। तो जब इस तरीके से होगा तभी मालूम पड़ेगा। तभी मालूम लगेगा इनको। देखिए, जिसको दुख होता है उसको मालूम लगता है घर कैसे जलता है। हमारी मस्जिदें छीन रहे हैं, हमारे मदरसे छीन रहे हैं, हमारी कब्रिस्तान छीन रहे हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान पे मॉल बनाया जाएगा कल वक्फ बोर्ड की जमीन लेके। बताओ। वक्त में मौजूद हूँ, ये फरीदाबाद है, ओल्ड फरीदाबाद की बड़ी मस्जिद के ठीक सामने। यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं कि हम इस कानून से नाराज हैं, नाखुश हैं, और उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें उसके लिए आगजनी करनी पड़े, जिस तरीके से बंगाल में हुआ चाहे वो करना पड़े। और आपने क्या कहा कि जब बलि क्या शब्द? कुर्बानी। आपने कहा चाहे कुर्बानी के बदले कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। फिलहाल इन तमाम लोगों की ये बातें सुनने के बाद, ये कमेंट सुनने के बाद, और जिस तरीके से कानून का विरोध करने के लिए उतारू हैं, उस पर आप क्या मानते हैं? आप अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज। जय हिंद, जय भारत।